Good morning, all of you. बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीटेट जुलाई 2025 प्रीवियस पेपर 26 जून 2011 पार्ट 2 सीरीज का जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो करेंगे। 15 तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में 16 नंबर से देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर 1 संवेदी प्रेरक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा नंबर ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, चौथा नंबर ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, जो कि है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला 17 नंबर प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। दूसरा नंबर ऑप्शन है अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चौथा नंबर ऑप्शन है अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है 3 नंबर, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, तीसरा ऑप्शन है जीन पियाजे, चौथा ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। पहला ऑप्शन है कोहलवर्ग द्वारा, दूसरा ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्किनर द्वारा, चौथा ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन पियाजे द्वारा।
अगला क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, तीसरा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा किशोरावस्था अर्थात ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश भूमिका निभानी चाहिए? पहला ऑप्शन है नकारात्मक, दूसरा ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, तीसरा ऑप्शन है सहानुभूतिपूर्ण, चौथा ऑप्शन है तटस्थ। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा अग्रोन्मुखी, ऑप्शन नंबर 2। साथियों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो रही है, तो हमारे वीडियो को मदद के रूप में आप अपने दोस्तों के साथ जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर करें और ग्रुप में भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपका भी सपोर्ट हो और आप भी मेरा हेल्प करें। इसी के साथ अगला प्रश्न है 22 नंबर, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है क्रिया का अंतः क्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर 2 निरंतरता का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर सवाल है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है खेल का मैदान, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है सभागार, चौथा ऑप्शन है घर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण सही ऑप्शन है। अगला 24 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, दूसरा ऑप्शन है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, तीसरा ऑप्शन है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, चौथा ऑप्शन है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि निगेटिव में आंसर मांग रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन यहाँ पर निगेटिव है, जो कि है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। इसको रटंत प्रणाली को निगेटिव माना गया है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। 25 नंबर प्रश्न है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? पहला ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है
शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। चौथा ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। अगला 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? फिर से ध्यान दीजिएगा साथियों, अंत में नहीं लगा हुआ है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा इस जगह पे सतर्क रहना है। यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरा ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चौथा ऑप्शन है सानिध्य संगति की आवश्यकता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ऑप्शन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला 27 नंबर प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। पहला ऑप्शन है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। दूसरा ऑप्शन है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तीसरा ऑप्शन है मन का चित्र बनाने से। चौथा ऑप्शन है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सही है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। पहला ऑप्शन है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना। चौथा ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला 29 नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 0 से 11 वर्ष। दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर। तीसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, अर्थात 11 वर्ष से ऊपर। अगला प्रश्न है 30 नंबर, निम्न में से कौन सा शिक्षा 30 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला ऑप्शन है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। चौथा ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। जहाँ भी हम लोग देखेंगे बच्चों को अवसर उपलब्ध कराना, वह पॉजिटिव आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। आगे यह सीडीपी की 26 जून 2011 का पार्ट 1 और पार्ट 2 30 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें हमारे चैनल से, और लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम आपके साथ बने रहेंगे और आपका हेल्प करेंगे।